क्या ईसा मसीह भारतीय थे? क्या ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म भारत में हुआ था? क्या ईसा मसीह ने बौद्ध और सनातन धर्म से शिक्षा लेकर ईसाई धर्म की स्थापना की? शॉर्ड ऑफ टूरिन में 40% डीएनए इंडियन मिलने से बदल गया ईसाई धर्म का इतिहास। क्या है ईसा मसीह के कफन का रहस्य, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। इंटरनेट में इस समय जीसस क्राइस्ट को लेकर भयंकर मीम्स चल रहे हैं। लोग ये दावा कर रहे हैं कि ईसा मसीह भारतीय थे। ये कहा जा रहा है कि पिछले 2000 सालों से 2 अरब ईसाई एक भारतीय को पूज रहे थे। कोई उन्हें कृष्ण से जोड़ रहा है तो कोई विष्णु से। दरअसल ये डिबेट उठी है शॉर्ड ऑफ टूरिन पर हुई हालिया रिसर्च से, जिसमें वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जिस कपड़े को ईसा मसीह का कफन माना जाता है, उस ट्यूरिन के कफन में 40% डीएनए भारतीय है। ये रिसर्च इटली के यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा के वैज्ञानिक डॉक्टर जियानी बारकाचा और उनकी टीम ने की है। इस टीम ने 1978 में ट्यूरिन के कफन से मिले सैंपल का विश्लेषण किया और पता चला कि कफन में 38.7% डीएनए भारतीय है। डॉक्टर जियानी बारकाचा ने 2015 में हुई शोध के बाद भी ये दावा किया था कि शॉर्ड ऑफ टूरिन, जो कि एक लिनन के कपड़े से बना है, उसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप एक्स में ईसा मसीह को लेकर चल रहे दावों से इन्फ्लुएंस हो जाएं, ये जानना जरूरी है कि इस रिसर्च में वैज्ञानिकों को और किन किन चीज़ों के डीएनए मिले। मगर जिन्हें शॉर्ड ऑफ टूरिन के बारे में नहीं पता है, उन्हें ब्रीफ में समझा देते हैं। शॉर्ड ऑफ टूरिन यानी टूरिन का कफन ईसा मसीह का कफन माना जाता है। यूरोप के मध्यकालीन समय में लगभग सन 1354 के आसपास फ्रांस के एक छोटे से चर्च में एक अजीब सा कपड़ा मिलता है। इस 14.4 फीट लंबे और 3.7 फीट चौड़े कपड़े में एक शख्स की हल्की सी छवि उभरी हुई दिखती है। उस शख्स के शरीर में घावों के निशान थे, जैसे सिर पर कांटे और हाथों में कीलों के निशान। लोगों ने तुरंत इसे ईसा मसीह से जोड़ दिया। किसी ने इसे चमत्कार माना, किसी ने धोखा। समय बीतता गया और इसे इटली के ट्यूरिन शहर के कैथेड्रल ऑफ सेंट द जॉन बैप्टिस्ट में सुरक्षित रख दिया गया। सन 1532 में इसी जगह भयंकर आग लगी, सब कुछ जल गया, मगर यह कपड़ा पूरी तरह जलने से बच गया। फिर 20वीं सदी आई, इस पर शोध शुरू हुए और ये पता चला कि ट्यूरिन के कफन में दिखाई दे रही इंसान की इमेज कोई पेंटिंग या कलाकारी नहीं है। इसमें रंग या ब्रश का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही इसके निशान मिलते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह छवि एक फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह समझ में आई। जब इस छवि को नेगेटिव में देखा गया तो उस इंसान के चेहरे और शरीर की बनावट साफ समझ में आ गई। कहा जाता है कि यह छवि उस कफन के साथ दफनाए गए शख्स की ऊर्जा से उत्पन्न हुई, यानी रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के निशान उस कपड़े में बन गए। लेकिन ये साबित नहीं हुआ कि वो जीसस क्राइस्ट का ही कफन है, मगर ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले इसे उन्हीं से जोड़ते हैं। अब हम वापस शॉर्ड ऑफ टूरिन पर हुई हालिया रिसर्च की बात करते हैं। वैज्ञानिकों को इसमें 38.7% भारतीय डीएनए मिला है, मगर इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि ईसा मसीह भारतीय थे, क्योंकि अब तक यही साबित नहीं हो पाया है कि शॉर्ड ऑफ टूरिन ईसा मसीह का ही कफन है। इस कपड़े में 55% मिडिल ईस्ट का भी डीएनए है और यूरोप का बहुत कम। इस कफन में अलग अलग देशों के पौधे, पालतू और जंगली जानवरों और समुद्री मछलियों का भी डीएनए मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यह लिनन का कपड़ा सदियों से अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के संपर्क में रहा। इसे अलग अलग लोगों ने छुआ, ये जानवरों के संपर्क में भी आया और मछलियों के भी, इसीलिए इसका डीएनए कंटेमिनेटेड हो गया। ईसा मसीह के ओरिजिन का तो पता नहीं, मगर इस रिसर्च में ये ज़रूर समझ में आया कि शॉर्ड ऑफ टूरिन में इस्तेमाल हुआ लिनन का कपड़ा संभवतः भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन समय में इंडस वैली यानी कि सिंध का इलाका अच्छे क्वालिटी के लिनन कपड़ों के लिए मशहूर था। रोमन लोग यहीं से लिनन का कपड़ा मंगवाते थे, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता है कि शॉर्ड ऑफ टूरिन भारत में ही बनाया गया। एक संभावना ये भी है कि सदियों से जो लोग इस कफन को छूते रहे, उनमें भारतीय लोग भी हो सकते हैं, इसीलिए उसका डीएनए कपड़े में आ गया। वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पडोवा में श्राउड ऑफ टूरिन पर हुई रिसर्च अभी प्रारंभिक चरण में है और इसे पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं माना गया है, यानी ट्यूरिन के कफन का रहस्य आज भी बरकरार है। अब जीसस क्राइस्ट और उनके भारतीय होने की बात करें तो बाइबल या किसी भी रोमन कैथोलिक ग्रंथ में
ये नहीं लिखा है कि ईसा मसीह भारतीय थे या वो कभी भारत आए थे। बाइबल के अनुसार उनका जन्म वेस्ट बैंक के शहर बैथलहम में हुआ था। हालांकि बाइबल में ईसा मसीह के 12 से 30 साल की उम्र के बीच की घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता है और इन्हें लॉस्ट ईयर कहा जाता है। इन 18 सालों में ईसा मसीह कहाँ थे, क्या कर रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और यहीं से शुरू होती है उनके भारत आने की कहानी। 1894 में रूसी यात्री निकोलस नोटोविच ने यह दावा किया कि जब वे अपनी लद्दाख यात्रा में थे तब वे हेमिस मोनेस्ट्री गए थे, जहां उन्होंने ईसा नामक एक संत की कहानी पढ़ी जिसमें लिखा था कि पश्चिम से ईसा भारत आए और यहां उन्होंने वेदों, योग, ध्यान, अध्यात्म और बौद्ध धर्म को जाना और यहीं से योग, ध्यान और अहिंसा की शिक्षाएं उन्होंने अपने उपदेश में दी। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता है। भविष्य पुराण में भी एक संस्कृत श्लोक है जिसे लोग ईसा से जोड़ते हैं। ये श्लोक बताता है कि प्राचीन भारत के राजा शालिवाहन जब हिमालय की यात्रा पर गए तब उनकी मुलाकात एक संत से हुई। वे गोरे रंग के थे, शांत स्वभाव के थे और सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। जब राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम मुझे ईश्वर का पुत्र जानो, मैं कुंवारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं मलेच्छ धर्म का उपदेशक हूँ और सत्य के व्रत का पालन करने वाला हूँ। भविष्य पुराण में एक विदेशी संत खुद को ईश्वर का पुत्र और कुंवारी से जन्मा बताता है। इसी वजह से लोग इसे जीसस क्राइस्ट से जोड़ते हैं। हालांकि भविष्य पुराण खुद हमेशा से विवादों में है। विद्वान मानते हैं कि इसमें लिखी गई कई बातें बाद में जोड़ी गई हैं, इसीलिए ये एक प्रमाणिक इतिहास नहीं माना जाता है। तो क्या ईसा मसीह भारतीय थे? क्या उन्होंने भारत आकर वेद, योग और बौद्ध धर्म से शिक्षा ली? इन सवालों के जवाब आज भी साफ नहीं है। शॉर्ड ऑफ टूरिन पर हुई रिसर्च कुछ नए संकेत जरूर देती है, लेकिन कोई अंतिम सच नहीं बताती है। इतिहास, विज्ञान और आस्था तीनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं और सच इन तीनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। शायद यही वजह है कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ एक धर्म के नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए रहस्य बने हुए हैं और ट्यूरिन का यह कफन आज भी उसी रहस्य की खामोश गवाही देता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए शब्द साक्षी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।